फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पोर्टेबिलिटी के बारे में। जो कि हम जानते हैं कि जावा कोड क्या करता है, एक मशीन पे रन करता है एंड इट कैन बी रन ऑन दी अदर मशीन। द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर ऑफ जावा इन विच इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाइट कोड कैन बी टेकन टू एनी प्लेटफॉर्म फॉर एग्जीक्यूशन मेक्स जावा पोर्टेबल। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इससे हमारा जो जावा होता है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाइट कोड को रन करता है, तो इट मे बी टेकन टू एनी अदर प्लेटफॉर्म, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम उसको ले जा सकते हैं और उसको पोर्टेबल बना सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारे पास पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन। तो इसमें हमने देखा कि हाँ, जावा कोड जो एक मशीन पे रन करता है वो दूसरी मशीन पे भी रन कर सकता है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाइट कोड जनरेट करता है, और जो बाइट कोड ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, बीट मैक, बीट लाइनक्स एंड बीट विंडोज। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि जावा कैसे पोर्टेबिलिटी को परफॉर्म करता है या ये करता है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होते हैं। तो वी कैन क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बाय यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा लैंग्वेज यूज करके हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा रिमोट मेथड इन्वोकेशन, और दूसरा होता है एंटरप्राइज जावा बीन्स। इन दोनों को यूज़ करके हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस जावा में क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, जिसमें हमें ये पता चला कि जावा में दो तरीके की मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट होती है। सबसे पहला होता है बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, और दूसरा होता है बाय इम्प्लीमेंटिंग दी रनेबल इंटरफेस। दोनों में हमें दो फंक्शंस एग्जीक्यूट करने होते हैं, एक थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड और दूसरा थ्रेड डॉट रन मेथड। तो ये था फ्रेंड्स हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी थ्रेडिंग और पोर्टेबल हाई परफॉर्मेंस के बारे में। तो जावा आर्किटेक्चर जो डिफाइंड होता है वो इस तरीके से डिफाइन होता है कि ये रनिंग टाइम का जो ओवरलोड है वो रिड्यूस कर पाए, और समटाइम्स इट में यूज दी जीआईटी कंपाइलर। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है हमारा, और इट इज़ डिफाइंड इन सच अ वे दैट इट रिड्यूसेस दी ओवरलोड। तो क्या करता क्या है, ये बेसिकली जो है ओवरलोड को कम करता है, जो कि हमें रन टाइम पे इनकाउंटर होती है। और कुछ कुछ कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम जीआईटी कंपाइलर यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसका यहाँ से परफॉर्मेंस वीक हो जाता है। तो अब फिर से फ्रेंड्स एक बार हम देख लेते हैं ये रोबस्ट क्या होता है। रोबस्ट का मतलब कि इट इज़ रिलायबल, इट इज़ डेवलप्ड इन सच अ वे दैट इट पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू चेकिंग एरर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तो उसको इस तरीके से डेवलप किया गया है कि जो भी हमें एरर्स एनकाउंटर हो वो स्टार्टिंग में ही कंपाइलेशन के एनकाउंटर कर जाए, ताकि हमें रनिंग के टाइम पे बग फ्री कोड हमें मिल सके। उसके बाद आता है सिक्योर। अब सिंस जावा में कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स नहीं होता है, तो हम मेमोरी एड्रेसेस को के साथ खेल नहीं सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन अगर आना आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक्सेस के एक ऐसे पार्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि हमारे एरे से बियॉन्ड है। तो दैट्स वाई वेयर सेवरल सिक्योरिटी फ्लोज लाइक स्टैक करप्शन और बफर ओवरफ्लो आर इम्पॉसिबल टू इनकाउंटर इन जावा। तो दो तरीके की चीज़, जो कि स्टैक करप्शन होगा और बफर ओवरफ्लो होगा, दे आर इम्पॉसिबल टू इनकाउंटर इन जावा। तो ये था फ्रेंड्स हमारे पास रोबस्ट और सिक्योर का। हमने और भी देखा हुआ है हाई परफॉर्मेंस क्या कैसे होता है। तो हाई परफॉर्मेंस के लिए हमें रिड्यूस करना होता है वर्कलोड रनिंग टाइम पे, तो इसके लिए हम जस्ट इन टाइम कंपाइलर का यूज़ करते हैं। हमारा जो हमने देखा था उसके बाद से आज है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो जावा बीइंग कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गिव्स अस द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऐड क्लासेस। इसका मतलब ये होता है कि जावा चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसलिए वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम नए क्लासेस को ऐड कर सकें। नए क्लासेस को ऐड करने के साथ साथ ये भी फैसिलिटी देता है कि हम नए मेथड्स को एग्जिस्टिंग क्लासेस में ऐड कर सकें, और इसके साथ साथ ये भी हमें फैसिलिटेट करता है कि हम न्यू क्लासेस को जनरेट करें थ्रू दी सब क्लासेस। तो जावा का ये डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी का एक ऑप्शन है, जिसमें वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के साथ साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम अलग दूसरे क्लासेस और मेथड्स विद इन द एग्जिस्टिंग क्लास और न्यू क्लासेस को भी सपोर्ट करता है। Java even support method written in another languages like C, C++ called as native methods। तो Java ये भी इंश्योर करता है कि हमारे पास जो दूसरे लैंग्वेजेस में लिखे हुए मेथड्स हैं लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, जिनको हम नेटिव मेथड्स कहते हैं, उनको भी ये सपोर्ट करता है। तो ये था डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। एक बार देखते हैं हम हाई परफॉर्मेंस के बारे में। तो जावा आर्किटेक्चर इस तरीके से डिफाइन होता है कि हम रिड्यूस कर सके ओवरलोड को रन टाइम पे, और ये हमें जी कंपाइलर में भी हेल्प करे। तो जी कंपाइलर क्या होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, जो कि एक इंटरप्रेटर की तरह बिहेव करता है। तो ये था हमारा हाई परफॉर्मेंस। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जावा आर्किटेक्चर क्या होता है। इट इज़
डिफाइंड इन सच अ वे दैट इट रिड्यूसेस द ओवरलोड, ये ओवरलोड को रिड्यूस करता है रनिंग टाइम पे, और इट समटाइम्स यूजेस जीआईटी कंपाइलर दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो ये था फ्रेंड्स हमारा हाई परफॉर्मेंस और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। एक और होता है जिसको हम कहते हैं पोर्टेबल। तो पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर हमने जावा कोड को एक मशीन पे लिखा और उसका बाइट कोड बना दिया, तो बाइट कोड बनाने के बाद वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब उस बाइट कोड को हम किसी भी मशीन पे, विंडोज़ हो या लिनक्स हो या मैक हो, किसी पे भी चला सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट फीचर्स जावा की, जिसको कहते हैं हम सैंडबॉक्स एग्जीक्यूशन, वोरा। वोरा स्टैंड्स फॉर राइट वंस रन एनीवेयर। अब सैंडबॉक्स एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है? जो भी जावा का प्रोग्राम होता है हमारा, वो एक सेपरेट स्पेस में कन्वर्ट होता है, दैट अलाउज द यूजर टू एग्जीक्यूट देयर एप्लीकेशंस। तो यूजर्स क्या होते हैं, वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपना एप्लीकेशन को विदाउट अफेक्टिंग द अंडरलाइंग सिस्टम, अंडरलाइंग सिस्टम को बिना इफेक्ट किए हुए, यूजिंग द बाइट कोड वेरीफायर। फिर बाइट कोड वेरीफायर ऑल्सो प्रोवाइड्स एडिशनल सिक्योरिटी एज इट्स रोल इज टू चेक द कोड फॉर एनी वायलेशन ऑफ एक्सेस। तो वायलेशन ऑफ एक्सेस को रिमूव करने के लिए, हमारा एडिशनल सिक्योरिटी लगाने के लिए, इसलिए बाइकोड यूज होता है। उसके बाद आता है हमारा राइट वंस रन एनीवेयर। जावा का क्लास जो है, जब डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाती है, तो उसको हम किसी भी मशीन पे कहीं भी रन कर सकते हैं। किसी भी मशीन पे रन करने का ये मतलब है कि हम मैक ओएस पे या लाइनक्स पे या विंडोज पे, तीनों में से किसी पे भी रन कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू टेक इनपुट्स फ्रॉम यूजर्स इन जावा। तो हमने दो मेथड देखे थे। सबसे पहला देखा था बफर रीडर क्लास, जिसमें हम न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और सिस्टम डॉट इन से उसको कैप्चर करते हैं। बी एफ एन डॉट रीड लाइन यूज करते हैं, और बी एफ एन डॉट इंटीजर डॉट पार्स बी एफ एन डॉट रीड लाइन। तो इससे इंटीजर और स्ट्रिंग को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास में दो मेथड होते हैं, नेक्स्ट आईएनटी और नेक्स्ट। तो नेक्स्ट का क्या करता है, एक स्ट्रिंग को स्टोर करता है, और जबकि नेक्स्ट आईएनटी इंटीजर को स्टोर करता है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि जावा के फीचर्स क्या होते हैं, और ये भी हमने देखा कि कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम जावा में इनपुट ले सकते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। Until next time, thanks for and bye.